आज हम समझेंगे एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। ब्रिक्स 5 बड़े देशों का समूह। वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ब्रिक के विदेश मंत्रियों की एक बैठक द्वारा इस समूह की शुरुआत हुई और वर्ष 2009 से नियमित रूप से आयोजित शिखर सम्मेलनों से सृजित राजनीतिक तालमेल के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश से ब्रिक्स में रूपांतरित हो गया। ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का महत्व स्वयं सिद्ध है। यह विश्व की आबादी के 42%, भूमि क्षेत्र के 30%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स उत्तर और दक्षिण के बीच का सेतु। इस समूह की यात्रा पर्याप्त उत्पादक रही है। इसने वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु, अ ब्रिज बिटवीन थे ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, के रूप में कार्य करने का प्रयास किया है। ब्रिक्स का साझा वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार का आह्वान किया ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों और उभरते हुए बाजारों की बढ़ती केंद्रीय भूमिका को प्रतिबिंबित कर सकें। ब्रिक्स का विकास सहयोग। इसने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साझा दृष्टिकोण का विकास किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की है। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट) के रूप में एक वित्तीय स्थिरता नेट का निर्माण किया है और एक वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की राह पर अग्रसर है। ब्रिक्स की क्या प्राथमिकता है? आइए समझते हैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले। ब्रिक्स की प्राथमिकता। बहुपक्षीयता का निर्माण। हली प्राथमिकता यह हो कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर विश्व व्यापार संगठन और अब यहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन तक बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार को आगे बढ़ाया जाए। यह कोई नया लक्ष्य नहीं है। ब्रिक्स को इस दिशा में अब तक बहुत कम सफलता मिली है। हालांकि बहुपक्षीयता को सुदृढ़ करना एक सशक्त बंधन के साथ साथ एक प्रकाश स्तंभ बीकन के रूप में भी कार्य करेगा। सुधार के लिए वैश्विक सर्वसम्मति की आवश्यकता है, जो कि अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य, जीवन एवं आजीविका को कोविड-19 से लगे भारी आघात के वर्तमान परिदृश्य में शायद ही संभव है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संकल्प। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय परिघटना है जो यूरोप, अफ्रीका, एशिया और विश्व के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। अफगानिस्तान के मामले में दुखद घटनाओं की कड़ी ने इस व्यापक विषय पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करने में मदद की है और महज बयानबाजी एवं वास्तविक कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संदर्भ में ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्ययोजना, जिसमें कट्टरपंथीकरण, आतंकवादी वित्तपोषण और आतंकी समूहों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग से मुकाबले के लिए विशिष्ट उपायों पर विचार किया गया है, के निर्माण के साथ अपनी आतंकवाद रोधी रणनीति को व्यावहारिक आकार देने का प्रयास कर रहा है। अपेक्षा है कि यह योजना आगामी शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि होगी और वस्तुस्थिति में कुछ परिवर्तन ला सकती है। सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना। डिजिटल साधनों ने कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित विश्व की मदद की है और भारत शासन में सुधार के लिए नए प्रौद्योगिकीय साधनों का उपयोग करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है। लोगों के बीच परस्पर सहयोग का विस्तार। यद्यपि लोगों के बीच परस्पर सहयोग पीपल टू पीपल कोऑपरेशन के विस्तार के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के पुनरुद्धार की प्रतीक्षा करनी होगी। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से संवाद वार्ता व्यक्तिगत बैठकों का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकती। अब इन चुनौतियों को एक एक कर समझते हैं। 1. विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त समूह के समक्ष संघर्ष की कई स्थितियां मौजूद रही हैं। जैसे पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता से भारत चीन संबंध पिछले कई दशकों में अपने निम्नतम स्तर पर आ गया है। पश्चिम के साथ चीन और रूस के तनावपूर्ण संबंधों और ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त गंभीर आंतरिक चुनौतियां जैसी वास्तविकताओं का सामना भी यह समूह कर रहा है। इधर दूसरी ओर कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर चीन की छवि खराब हुई है। इस पृष्ठभूमि में ब्रिक्स की प्रासंगिकता संदेहास्पद बनी है। 2. विषम जातीयता हेट्रोजेनिटी। आलोचकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि ब्रिक्स राष्ट्रों की विषम जातीयता, सदस्य देशों की परिवर्तनशील भिन्न प्रकृति, जहां देशों के अपने अलग अलग हित हैं, से समूह की व्यवहार्यता को खतरा पहुंच रहा है। 3. चीन केंद्रित समूह। ब्रिक्स समूह के सभी देश चीन के साथ एक दूसरे की तुलना में अधिक व्यापार करते हैं, इसलिए इसे चीन के हित को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में दोषी ठहराया जाता है।
चीन के साथ व्यापार घाटे को संतुलित करना अन्य साझेदार देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। 4. शासन के लिए वैश्विक मॉडल। वैश्विक मंदी, व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद के बीच ब्रिक्स के लिए एक प्रमुख चुनौती शासन के एक नए वैश्विक मॉडल का विकास करना है जो एक ध्रुवीय नहीं हो बल्कि समावेशी और रचनात्मक हो। लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रकट हो रहे वैश्वीकरण के नकारात्मक परिदृश्य से बचा जाए और विश्व की एकल वित्तीय तथा आर्थिक सातत्य को विकृत किए या तोड़े बिना वैश्विक उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक जटिल विलय शुरू किया जाए। 5. घटती प्रभावकारिता। 5 शक्तियों का यह गठबंधन सफल रहा है, लेकिन एक सीमा तक ही। चीन के वृहत आर्थिक विकास ने ब्रिक्स के अंदर एक गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। इसके अलावा समूह ने वैश्विक दक्षिण की सहायता के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया है ताकि अपने एजेंडे के लिए उनका इष्टतम समर्थन हासिल कर सके। ब्रिक्स की आगे की राह। समूह के भीतर सहयोग। ब्रिक्स को चीन की केंद्रीयता के त्याग के साथ एक बेहतर आंतरिक संतुलन के निर्माण की आवश्यकता है, जो क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विविधीकरण और सशक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता से प्रबलित हो, जिसकी आवश्यकता महामारी के दौरान उजागर हुई है। नीति निर्माता कृषि, आपदा प्रत्यास्थता, डिजास्टर रेजिलियंस, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और सीमा शुल्क संबंधी सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन में वृद्धि को प्रोत्साहित करते रहे हैं। ब्रिक्स ने अपने पहले दशक में साझा हितों के मुद्दों की पहचान करने और इन मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच के निर्माण के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। अगले दशकों में ब्रिक्स के प्रासंगिक बने रहने के लिए इसके प्रत्येक सदस्य को इस पहल के अवसरों और अंतर्निहित सीमाओं का यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए। बहुपक्षीय विश्व के लिए प्रतिबद्धता। ब्रिक्स देशों को अपने दृष्टिकोण के पुनर्व्यवस्थापन रिकैलिब्रेशन और अपने आधारभूत लोकाचार के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। ब्रिक्स को एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए जो संप्रभु, समानता और लोकतांत्रिक निर्णय लेने का अवसर देता हो। उन्हें एनडीबी की सफलता से प्रेरित होना चाहिए और अन्य ब्रिक्स संस्थानों में निवेश करना चाहिए। ब्रिक्स के लिए ओईसीडी की तर्ज पर एक संस्थागत अनुसंधान प्रभाग विकसित करना उपयोगी होगा, जो ऐसे समाधान पेश करेगा जो विकासशील विश्व के लिए अधिक अनुकूल होंगे। ब्रिक्स को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत घोषित अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए ब्रिक्स नेतृत्व वाले प्रयास पर विचार करना चाहिए। इसमें ब्रिक्स ऊर्जा गठबंधन, ब्रिक्स एनर्जी अलायंस और एक ऊर्जा नीति संस्थान, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन स्थापित करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। ब्रिक्स देशों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संकट और संघर्ष के शांतिपूर्ण तथा राजनीतिक समाधान के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ब्रिक्स पे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अगर ब्रिक्स को सही दिशा में समझा जाए तो ब्रिक्स का भविष्य भारत, चीन और रूस के आंतरिक और बाह्य मुद्दों के समायोजन पर निर्भर करता है। भारत, चीन और रूस के बीच आपसी संवाद आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।